नमस्ते डियर व्यूवर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल को डिस्कस करेंगे। देखिए साथियों, मैग्नेटिक पोटेंशियल दो प्रकार का होता है, एक मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल और एक मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल। तो साथियों आज हम लोग क्या करेंगे, मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल को डिस्कस करेंगे। साथियों आपके मन में एक सवाल होगा कि ये जो मैग्नेटिक पोटेंशियल है ये आखिर होता क्या है। तो देखिए साथियों, जनरली अगर बात की जाए मैग्नेटिक पोटेंशियल की, तो साथियों मैग्नेटिक पोटेंशियल जो है मैग्नेटिक वेक्टर फील्ड बी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग मैग्नेटिक पोटेंशियल का इस्तेमाल करते हैं ना, या यूं कहें कि एक क्वांटिटी का इस्तेमाल करते हैं मैग्नेटिक वेक्टर फील्ड बी को रिप्रेजेंट करने के लिए। और यही मैग्नेटिक पोटेंशियल जो है दो प्रकार का होता है, एक होता है मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल, ओके, और एक होता है मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल। तो आज हम लोग मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल को डिस्कस करेंगे, ठीक है साथियों। तो चलिए मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल को स्टार्ट करते हैं। अब अगर हम लोग थोड़ा सा पीछे चले और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करें, तो साथियों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोगों ने एक रिलेशन देखा था। कौन सा रिलेशन? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और ग्रेडियंट ऑफ सम स्केलर क्वांटिटी के बीच का एक रिलेशन देखा था हम लोगों ने। आपको याद होगा कुछ इस प्रकार का रिलेशन था इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आपको याद होगा साथियों कुछ इस प्रकार का रिलेशन था। एरोई जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये इक्वल किससे था? निगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ सम स्केलर क्वांटिटी। और यहाँ पर ये स्केलर क्वांटिटी भी जो है ये क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, ओके साथियों। तो इसी प्रकार मैग्नेटोस्टैटिक्स में भी हमारे पास एक एनालोगस रिलेशन होता है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो है ग्रेडियंट ऑफ सम स्केलर क्वांटिटी से रिलेटेड होता है। वो जो रिलेशन होता है वो कैसा होता है साथियों? वो कुछ इस प्रकार का होता है। इन मैग्नेटोस्टैटिक्स जो रिलेशन होता है हमारा साथियों वो कुछ इस प्रकार का होता है। एरो H इज इक्वल टू माइनस डेल VM, कुछ इस प्रकार का होता है साथियों, है ना। हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक में एक रिलेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ सम स्केलर क्वांटिटी से रिलेटेड होता है। इसके बारे में हमने काफ़ी डिटेल्स में पढ़ा है। बिल्कुल उसी प्रकार से साथियों मैग्नेटोस्टैटिक्स में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो है ये रिलेटेड होता है निगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ सम स्केलर क्वांटिटी। और यहाँ पर ये जो स्केलर क्वांटिटी VM है, इसी स्केलर क्वांटिटी VM को हम लोग क्या कहते हैं साथियों? मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल कहते हैं। और इसी पर हमें चर्चा करनी है। देखिए साथियों, ये जो आप इक्वेशन यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो इक्वेशन है एरो H इज इक्वल टू माइनस डेल VM, ये इक्वेशन साथियों तभी पॉसिबल है, या फिर आप यूँ कहिए साथियों ये इक्वेशन उसी रीजन में पॉसिबल है जिस रीजन में करंट डेंसिटी का वैल्यू 0 होता है। जैसे मान लीजिए साथियों ये कोई रीजन है, ठीक है, कोई रीजन ऑफ स्पेस है। इस रीजन में जो करंट डेंसिटी है, इसको करंट डेंसिटी को J से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर इसका वैल्यू 0 हो, ठीक है साथियों, मान लीजिए ये कोई रीजन ऑफ स्पेस है, इस रीजन ऑफ स्पेस में करंट डेंसिटी का वैल्यू 0 है, तो इस रीजन के लिए हम लोग मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है साथियों। लेकिन मान लीजिए कि ये जो रीजन ऑफ स्पेस है, इस रीजन ऑफ स्पेस के लिए करंट डेंसिटी 0 से इक्वल ना हो करके इसका कुछ फाइनाइट वैल्यू है, तो उस केस में क्या होगा साथियों? हम लोग मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल का इस्तेमाल ना करके मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है साथियों, जिस पर हम लोग अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तो ये जो इक्वेशन आप देख रहे हैं साथियों, एरो H इज इक्वल टू माइनस डेल VM, ये इक्वेशन तभी पॉसिबल होगा जब हमारे पास
करंट डेंसिटी का वैल्यू 0 हो। ओके, और मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल साथियों तभी डिफाइंड होगा, या फिर आप ऐसा कहिए उसी रीजन में डिफाइंड होगा जिस रीजन में करंट डेंसिटी का वैल्यू 0 से इक्वल हो। अब आप कहेंगे कि भाई ये जो कंडीशन आप कह रहे हैं ये कंडीशन कैसे आया, तो साथियों इसके लिए एक प्रूफ होता है छोटा सा, उसी प्रूफ को हम लोग देखते हैं। तो ऐसा करते हैं साथियों, ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है साथियों, अब यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग ऐसा करें, यहाँ पर लिखिए कि ऑन टेकिंग कर्ल ऑन बोथ साइड्स ऑफ 1, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसके बोथ साइड्स में अगर हम लोग कर्ल ले लेना साथियों कुछ इस प्रकार से, कर्ल एरो एच, कर्ल लेंगे तो कर्ल एरो एच ही आएगा यहाँ पर, इज इक्वल टू कर्ल माइनस डेल वीएम होगा साथियों। ओके, अगर हम लोग इसका जो डेल क्रॉस के फॉर्म में अगर इसे लिखे तो कुछ इस प्रकार होगा, डेल क्रॉस एरो एच इज इक्वल टू कर्ल है तो एरो डेल, इस निगेटिव के सिंबल को बाहर निकाल सकते हैं साथियों हम लोग, क्रॉस डेल वीएम। अब देखिए साथियों, हम लोगों ने जब वेक्टर कैलकुलस पढ़ा था तो वहाँ पर देखा था कि किसी भी ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन का कर्ल जब हम लोग निकालते हैं तो उसका वैल्यू 0 मिलता है। कहने का अर्थ ये है साथियों कि कर्ल ऑफ ग्रेड फाई का वैल्यू हमेशा 0 से इक्वल होता है। ये क्या है, ये एक वेक्टर आइडेंटिटी है साथियों। अगर आपको इसका प्रूफ देखना है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं हम, आप जाइए वहाँ से ज़रूर देखिए, ये बहुत छोटा सा प्रूफ है इसका। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर कर्ल ये जो हमारा डेल वीएम है इसका वैल्यू भी 0 से इक्वल होगा। तो ये पूरा पार्ट 0 हो गया, तो साथियों हमारे पास बचा क्या, एरो डेल क्रॉस एरो एच इज इक्वल टू 0। चलिए साथियों इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। ठीक है, अब साथियों आपको पता है कि हम लोगों ने एक इक्वेशन पढ़ा है, जो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है वहाँ पर एक इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ा था। वो इक्वेशन कुछ इस प्रकार का था साथियों, एरो डेल क्रॉस एरो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एरो जे। ठीक है साथियों, इसमें एरो बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट क्या है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी है फ्री स्पेस का, और एरो जे क्या है, करंट डेंसिटी है। ठीक है साथियों, यहाँ तक समझ रहे होंगे आप। अब साथियों आपको पता है हम लोग एक बहुत ही फेमस रिलेशन पढ़े हैं, एरो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एरो एच का। ये रिलेशन हम लोगों ने पढ़ा, ये रिलेशन बहुत ही यूज़फुल होता है मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के टर्म्स में लिखने के लिए। तो अगर एरो बी का वैल्यू यहाँ पर म्यू नॉट एच सब्सटीट्यूट कर दिया जाए साथियों तो हमें क्या मिलेगा, देखिए एरो डेल क्रॉस म्यू नॉट, यहाँ पर ये एरो नहीं है साथियों, ये एच पर सिर्फ एरो आएगा, इज इक्वल टू म्यू नॉट एरो जे। ठीक है साथियों, अब यहाँ से म्यू नॉट और म्यू नॉट अगर आप कैंसिल कर देते हैं साथियों तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा एरो डेल क्रॉस एरो एच इज इक्वल टू एरो जे। अब साथियों ऐसा कीजिए, ये जो इक्वेशन आपको मिल रहा है इसको आप इक्वेशन नंबर 3 ले लीजिए। ओके, यहाँ तक समझ रहे होंगे आशा है। अब देखिए साथियों, अगर हम लोग ऐसा करें कि यहाँ पर ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है, यहाँ पर पहले लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, इक्वेशन नंबर 2 एंड 3। ठीक है साथियों, इक्वेशन नंबर 2 क्या है आपके पास, देखिए यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 आपके पास गिवन है, एरो डेल क्रॉस एरो एच इज इक्वल टू 0 है। ठीक साथियों, और यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 क्या है साथियों, एरो डेल क्रॉस एरो एच इज इक्वल टू एरो जे है। अब आप दोनों को थोड़ा कंपेयर कीजिए साथियों, क्या पता चल रहा है आपको। साथियों आपको पता ये चल रहा होगा कि इन दोनों को देख करके कि यहाँ जो करंट डेंसिटी है दैट इज एरो जे, इसका वैल्यू 0 से इक्वल है। साथियों इसका अर्थ ये है, इसका मतलब ये है साथियों कि जो मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल है साथियों ये उसी रीजन में वैलिड होगा, या ऐसा कहिए ये उसी रीजन में डिफाइन होगा जिस रीजन में करंट डेंसिटी का वैल्यू 0 हो। और साथ ही साथ ये जो इक्वेशन यहाँ पर है एरो एच इज इक्वल टू माइनस डेल वी एम, ये इक्वेशन उसी रीजन में वैलिड होगा साथियों जिस रीजन में हमारा करंट डेंसिटी का वैल्यू 0। जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर कहा साथियों आपको कि जैसे कि ये कोई रीजन है, ठीक, इस रीजन में अगर करंट डेंसिटी का वैल्यू 0 है तो फिर ठीक है, हम लोग जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये इक्वेशन वैलिड हो जाएगा।
है ना। और इस रीज़न के लिए मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल भाई हम लोग यूज़ कर सकते हैं। लेकिन साथियों जब करंट डेंसिटी का वैल्यू 0 से इक्वल ना हो, उस केस में साथियों जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है इसे हम लोग इस फॉर्म में नहीं लिखते हैं, ठीक है। इसको हम लोग लिखने के लिए क्या यूज़ करते हैं, मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल का, ठीक है साथियों। तो ये तभी वैलिड होगा जब करंट डेंसिटी का वैल्यू 0 से इक्वल होगा, ये इक्वेशन। और मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल साथियों वहीं यूज़ करते हैं जहाँ पर करंट डेंसिटी का वैल्यू 0 होगा। अब साथियों फर्दर थोड़ा सा इसमें एक्सपेंशन किया गया है। वो एक्सपेंशन क्या है, देखिए वो एक्सपेंशन ये है कि हमें पता है कि जो मैग्नेटोस्टैटिक्स है, गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स, वो कुछ इस प्रकार का है। एरो डेल डॉट एरो बी इज इक्वल टू 0 होता है, हमें पता है साथियों। अब अभी हम लोगों ने बी के लिए एक रिलेशन देखा है साथियों, म्यू नॉट एरो एच। सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसका वैल्यू बी की जगह पर, तो क्या होगा, एरो डेल डॉट म्यू नॉट एरो एच इज इक्वल टू 0। ये म्यू नॉट को अगर इधर लेके चले जाएं तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास साथियों कुछ ऐसा एरो डेल डॉट एरो एच का वैल्यू कुछ इस प्रकार से मिलेगा। अब ऐसा करते हैं साथियों, एरो एच का वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट कर दे अगर यहाँ, तो आपको क्या मिलेगा, देखिए एरो डेल डॉट माइनस डेल वी एम इज इक्वल टू 0, ठीक है साथियों। अब मल्टीप्लाई अगर आप करते हो तो आपको मिलेगा डेल स्क्वायर वी एम इज इक्वल टू 0। इस नेगेटिव को राइट हैंड साइड की तरफ ले जाए तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो ये पॉजिटिव में आ जाएगा, डेल स्क्वायर वी एम इज इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन है साथियों, इस इक्वेशन को हम लोग कहते हैं लाप्लेशियस इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल, ओके। और साथियों ये इक्वेशन भी तभी वैलिड होता है साथियों जब करंट डेंसिटी का वैल्यू 0 से इक्वल होता है, ओके साथियों। तो आशा है साथियों आप ये समझ पा रहे होंगे कि मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल क्या है, ठीक है साथियों। अब अगर कंक्लूजन ड्रॉ किया जाए इस टॉपिक पर, मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल के टॉपिक पर, तो क्या कंक्लूजन आएगा, कंक्लूजन ये आएगा साथियों कि ये जो एनालोगस रिलेशन है हमारे पास, एरो एच इज इक्वल टू माइनस डेल वी एम, ठीक है, यहाँ पर ये इक्वेशन तभी वैलिड होगा जब करंट डेंसिटी का वैल्यू 0 से इक्वल हो। साथ ही साथ साथियों यहाँ ये जो Vm है, ये जो स्केलर क्वांटिटी है, इस Vm को ही मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल कहते हैं, ठीक। और ये Vm मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल उसी रीजन में डिफाइन होगा जिस रीजन में करंट डेंसिटी का वैल्यू 0 से इक्वल हो। अगर करंट डेंसिटी का वैल्यू 0 से इक्वल नहीं होता है साथियों, तो वहाँ पर मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल का इस्तेमाल किया जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का ये जो इक्वेशन है इसका फॉर्म बदल जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है साथियों। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों कि जिस भी रीजन में करंट डेंसिटी का वैल्यू 0 होता है, उस रीजन में मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल इसलिए डिफाइन किया जाता है ताकि हम लोग उस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड को कंप्यूट कर सके। जैसे कि ये एक रीजन था, मान लिया जाए यहाँ पर करंट डेंसिटी का वैल्यू 0 से इक्वल है, तो इस रीजन में अगर हम मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं ना साथियों, तो इसके लिए हम लोग मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल का यूज़ करेंगे, मतलब मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल का इस्तेमाल करेंगे। और ज़्यादातर ये जो इक्वेशन है इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो साथियों आज के इस वीडियो में हम लोगों ने मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल को डिस्कस किया। मैग्नेटिक पोटेंशियल साथियों दो प्रकार का होता है, मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल और मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल, ठीक है साथियों। तो हम लोगों ने मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल को आज डिस्कस किया है। आशा है आपको इसमें हर एक टॉपिक, मतलब जो हर एक पॉइंट है वो समझ में आया होगा। और साथियों अगर आपको कहीं पर कुछ भी डाउट लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए ताकि हम लोग आपका डाउट को क्लियर कर सकें। और आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है साथियों, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ है तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए और प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।